Hello, ninth class. Let us read the part 2 of The Sound of Music. The name of the part is The Shehnai of Bismillah Khan. Before you read, do you know these people? इन लोगों को जानते हो? What instruments do they play? कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं ये? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? This is flute, sitar, गिटार, तबला, संतूर, इट्स नॉट क्लियर, सारंगी और शहनाई. Think of the shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. Think of shehnai. shehnai का ख्याल आते ही the first thing you will probably imagine, पहली बात जो आपके ख्यालों में आएगी is a wedding, वो या तो शादी होगी और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन, या ऐसा ही कोई अवसर या फंक्शन होगा. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और दूसरा जो ख्याल आएगा, दूसरा जो विचार आएगा शहनाई के साथ, वो होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का. द शहनाई मैस्ट्रो, शहनाई वादक, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को, शहनाई को बजाते हुए बिस्मिल्लाह खान की पिक्चर आपके दिमाग में बनेगी. Isn't it? चलिए पढ़ते हैं. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. एम्परर औरंगजेब, महाराज सम्राट औरंगजेब ने बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी. ऑन द प्लेइंग ऑफ, बजाने पर, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीत के यंत्र को, कॉल्ड पुंगी, जिसे कि पुंगी कहा जाता था. पुंगी कही जाने वाली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एम्परर औरंगजेब ने बैन कर दिया था इन द रॉयल रेजिडेंस, शाही आवास में, शाही दरबार में. फॉर, क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसकी तीखी और अप्रसन्न करने वाली आवाज़ थी, चुभने वाली आवाज़ थी, आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी. पुंगी बिकेम द generic name of for reed noise maker. एक रीड, जंगली घास का एक पौधा जो कि खोखला होता है, भीतर से खाली होता है, उससे बनाया गया एक यंत्र जो कि मधुर वाणी निकालता था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, उसका नाम जो है पुंगी बन गया. घास के एक पौधे की लकड़ी से बना हुआ एक यंत्र जिसमें फूंकने से आवाज़ निकलती थी, उसे पुंगी कहा जाता था. फ्यू हैड थॉट, बहुत कम ही लोगों ने सोचा होगा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि ये एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगी, इसे कोई न कोई रिवाइव करेगा. इट वुड बी रिवाइव्ड, पुनर्जीवित, फिर से ये जीवित हो जाएगी. अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशनल संगीतकारों के एक परिवार, जो कि बार्बर परिवार था, नाई जाति का परिवार था,
हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि पहुंच रखता था शाही दरबार तक, जिसका शाही दरबार में आना जाना था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इम्प्रूव करेंगे टोनल क्वालिटी, आवाज़ की गुणवत्ता को, पुंगी की आवाज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। नाई जाति के एक संगीतकार परिवार ने, संगीतज्ञों के परिवार ने डिसाइड किया कि वो पुंगी की आवाज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो। उसने एक पाइप का चुनाव किया। ही चोज ए पाइप, एक पाइप चुना, विद ए नेचुरल होलो स्टेम, जो कि फिर से एक स्टेम था, एक डाली थी, एक तिनका था जो कि भीतर से खाली था। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, लंबा था और चौड़ा था, देन द पुंगी, पुंगी से। आमतौर पे पुंगी जितनी लंबी और चौड़ी होती थी, ये घास का पौधा अब उससे ज़्यादा चौड़ा और खाली था, भीतर से खोखला था, होलो। दैट वाज लॉन्गर, लंबा था, एंड ब्रॉडर और चौड़ा था, देन द पुंगी, पुंगी से, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने इस पाइप की बॉडी पर 7 होल्स, 7 सुराख कर दिए। When he played on it, और जब इसे बजाया, closing and opening some of these holes, इन सुराखों में से किसी को क्लोज करके, किसी को ओपन करके, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स, बहुत ही मुलायम और मधुर, बहुत ही सुहानी और मधुर आवाज़ वर प्रोड्यूस्ड, पैदा हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और उसने फिर शाही लोगों के सामने, रॉयल्टी, राजा और उसके परिवार के सामने वो इंस्ट्रूमेंट बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और उनमें से हर कोई बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत प्रभावित हुआ उसकी आवाज़ से। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना अलग था, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, इसीलिए इसे एक नया नाम देना ज़रूरी था। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर, जैसा कि कहानी प्रचलित है कि क्योंकि, सिंस मीन्स क्योंकि, इट वाज फर्स्ट प्लेड, इस ये सबसे पहले बजाई गई थी, इन द शाहज चैम्बर, शाह के दरबार में, राजा के दरबार में, शहनशाह, एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई जाति के व्यक्ति के द्वारा बजाई गई थी। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड एज द शहनाई, इसलिए इस यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। वाई वाज द न्यू इंस्ट्रूमेंट नेम्ड शहनाई, नए इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई क्यों रखा गया? देर आर 2 रीजन्स। 1, इट वाज प्लेड इन द शाहज चैम्बर, एक तो ये शाह के चैम्बर में बजाई गई थी, इन द शाहज चैम्बर, और दूसरा इट वाज प्लेड बाय अ नाई, एक नाई जाति के संगीतकार के द्वारा बजाई गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। ये शहनाई, ये पुंगी होती थी ऐसी, दिस वाज पुंगी, और फिर शहनाई, दिस इज शहनाई, ये शहनाई हो। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और फिर द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की ये मधुर आवाज़
began to be considered, जानी जाने लगी, समझी जाने लगी, considered means समझी जाने लगी, auspicious शुभ, अच्छी, पवित्र, and for this reason it is still played in temples, और क्योंकि शुभ मानी जाती थी इसीलिए आज भी, यही वजह है, दिस इज़ द रीज़न, आज भी इसे मंदिरों में, एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपेनियन ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और उत्तरी भारत की शादियों में बजाया जाता है, क्योंकि शहनाई की आवाज़ बहुत पवित्र और शुभ मानी जाती थी, इसलिए सारे मंदिरों में और ख़ासकर उत्तर भारत की शादियों में शहनाई को इंडिस्पेंसेबल, जिसके बिना काम ना चले, जरूरी हो गया, जैसे मंदिरों और शादियों में शहनाई वादन। इन द पास्ट, अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, शहनाई नौबत का हिस्सा होती थी। नौबत क्या था? 9 यंत्रों का एक समूह, और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, पारंपरिक रूप से 9 इंस्ट्रूमेंटों को एक साथ एट रॉयल कोर्ट्स, राज दरबार में बजाया जाता था। उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में भी शहनाई सम्मिलित थी। टिल रिसेंटली, हाल ही तक, कुछ ही समय पहले तक, was used only in temples and weddings. Till recently, it was used only in temples and weddings. कुछ समय पहले तक इसे केवल मंदिरों और शादियों में बजाया जाता था। The credit for bringing this instrument onto the classical stage. The credit for bringing this instrument onto the classical stage. क्लासिकल स्टेज पर, बड़े संगीत के मंच पर शहनाई को लाने का जो क्रेडिट है, श्रेय है, गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को मंदिरों और शादियों से निकालकर क्लासिकल स्टेज तक, संगीत के बड़े मंचों तक पहुंचा दिया। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of दुमराव in बिहार। बिहार के दुमराव नाम के उपराज्य में, प्रोविंस में 5 साल की उम्र तक बिस्मिल्लाह खान गुल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल, और वहाँ से वह नियमित रूप से रेगुलरली go to the nearby बिहारी जी टेम्पल to sing the भोजपुरी चैता। पास के बिहारी जी के मंदिर में जाते थे और वहाँ पर भोजपुरी भजन, जिन्हें चैता कहा जाता है, भोजपुरी गीत गाते थे। At the end of which he would earn a big लड्डू, और वो चैता गाने के बाद, भजन गाने के बाद उसे एक बड़ा लड्डू पुरस्कार के रूप में मिलता था। That लड्डू was weighing 1.25 kg, 1.25 किलो का लड्डू होता था। A prize given by the local महाराजा, वहाँ के लोकल महाराज ये 1.25 किलो का लड्डू बिस्मिल्लाह खान को प्राइज़ के रूप में देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये बात है 80 साल पहले की। एंड द लिटल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और ये छोटा लड़का वहाँ से
इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि उसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। डुमराव गांव के एक तालाब के किनारे गुल्ली डंडा खेलने वाला एक लड़का शहनाई बजाकर इतना प्रसिद्ध हो गया कि एक दिन उसे भारत का सर्वोच्च पदक भारत रत्न देश ने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक दिया। Born on 21 March 1916. When was Bismillah Khan born? 21 March 1916. 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार की संगीतकारों की एक जानी मानी परिवार से, संगीतकारों के एक जाने माने परिवार से आते थे। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा रसूल बख्श खान, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और दूसरे मामा पैटर्नल एंसेस्टर्स, मामा नाना, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। वो सब भी बहुत अच्छी शहनाई बजाने वाले थे, शहनाई बजाया करते थे। द यंग बॉय The young boy took to music early in life. इस बच्चे ने भी जीवन के शुरू में ही संगीत को अपना फेवरेट बना लिया, संगीत सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, when his mother took him to his maternal uncle's house, जब इनकी मम्मी इन्हें इनके मामा के घर ले गई इन बनारस, जिसे कि आजकल वाराणसी कहते हैं, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह अपने अंकल को, मामा को शहनाई पर प्रैक्टिस करते हुए देखकर बहुत रोमांचित होता था, आकर्षित होता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल अली बख्श। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल अली बख्श के साथ कंपनी करना शुरू कर दिया, साथ देना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु मंदिर में, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर अली बख्श को शहनाई बजाने के लिए नौकरी पे रखा हुआ था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाता था और बिस्मिल्लाह खान जैसे खो जाता था अपने अंकल द्वारा बजाई गई शहनाई को सुनते सुनते, घंटों तक बैठा रहता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे इसे बजाने के पाठ उसे उसके अंकल अली बख्श देने लगे, सिखाने लगे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और बिस्मिल्लाह खान पूरा पूरा दिन उस लेसन की प्रैक्टिस करता था। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। और फिर आने वाले कई सालों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर के साथ साथ गंगा नदी का किनारा इनका मुख्य स्थल बन गया, फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। मुख्य स्थान हो गए
जहाँ वो अकेले में बैठकर शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, गंगा के बहते पानी ने उन्हें प्रेरित किया, इंस्पायर किया। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, शहनाई को इम्प्रोवाइज करने में, बजाने में कुशलता हासिल करने में और नए नए राग बनाने में। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, ऐसे ऐसे राग जिन्हें पहले शहनाई के लिए असंभव माना जाता था कि शहनाई पे ऐसे राग, ऐसा संगीत नहीं बजाया जा सकता, वो राग भी बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई पर बजाए। आज इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे।